वो हिंदुस्तान जिसको हिंदू और मुसलमानों ने, लाखों लोगों ने कुर्बानी देकर 1947 में देश को आज़ाद कराया, जिसको अंग्रेजों के चुंगल से बचाया। वो हिंदुस्तान जहां एक तरफ अल्लाह अकबर मस्जिदों से आवाज़ आती है तो दूसरी तरफ भजन की आवाज़ आती है। वो हिंदुस्तान जहां लाखों लोगों ने हमेशा कुर्बानी देते रहे और हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बनाकर रखा। लेकिन आज आप जानते हैं मुस्लिमों की हालत क्या हो गई है। आजकल मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। काफ़ी मेरे पर कमेंट्स आते हैं, काफ़ी लोग मेरे को मैसेज करते हैं, काफ़ी टाइम से मैसेज कर रहे हैं कि एक वीडियो ज़रूर आज की जो पोजीशन है, जो आज की करंट सिचुएशन है मुसलमानों की, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो मैंने कुछ अपना प्रयास किया है मुस्लिम समुदाय को समझाने का। ये वीडियो अल्पसंख्यकों के साथ साथ माइनॉरिटीज़ के साथ साथ हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी है कि उन्हें क्या रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में इस तरीके का माहौल रहा तो ये हमारे देश के लिए बहुत घातक होगा। क्योंकि यही चाल होती है दुश्मनों की कि आपस में लड़ाया जाए ताकि हिंदुस्तान में फिर वही माहौल पैदा हो। और आप देख रहे हैं श्रीलंका में और बांग्लादेश में क्या हालात हुए। हमें ऐसा होना चाहिए कि हम अपने रिलीजन को भी फॉलो करें, भाईचारा भी कायम करें। तो आज की जो करंट सिचुएशन है, आप देखते हैं कि मुसलमानों को कहीं पर कोरोना के नाम पर जमात को बदनाम किया गया, तो कभी पहलू खान की हत्या कर दी गई, तो कभी आज की तारीख में जो है गायों के नाम पर जो है कि मतलब अवैध, अगर सपोज कीजिए किसी ने गलत किया है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो उसको कानूनी रूप से शिकंजा कसना जरूरी है, जो एक कानून का रूप होता है। लेकिन आजकल आप देखते हैं कि मुसलमानों के घर ढाए जा रहे हैं जरा से, क्योंकि वो घर नहीं होता, वो ईंट पत्थर नहीं होते, बल्कि उसमें पूरे उसके घर की पूरी संवेदनाएं होती है, उसके साथ उसका जुड़ाव होता है। तो एक आदमी की वजह से आप उसकी फैमिली या पूरे समुदाय को आप क्यों टारगेट कर रहे हैं आज इसी के लिए। अब ऐसे में मुसलमान क्या करे? मुसलमान को सबसे पहले सब्र करना चाहिए। सब्र कहते हैं ना, इन्नल्लाह माअ साबिरीन, सब्र हासिल करो नमाज और सब्र के साथ। सब्र को पहले कहा गया, सब्र का इतना इंपॉर्टेंस है, तो आप हमेशा सब्र कायम रखें। सब्र आपने देखा जब मक्का में अत्याचार हो रहा था तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कहा था कि आप जो है सब्र रखिए, और फिर जब सब्र रखा वही मक्का फिर फतह किया गया। और ये देखिए फतह होने के बाद भी किसी पर जुल्म नहीं किया गया। ये वही हिंदुस्तान है जिसको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। तो हम दूसरी बात यह है कि आप एजुकेशन को महत्व दीजिए, एजुकेशन पर अपना पैसा खर्च कीजिए। एक रोटी कम खाओ लेकिन एजुकेशन पर काम कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। हम खुद भटके हुए हैं, मुसलमान जो है आज का मुसलमान खुद अपने धर्म से भटका हुआ है, तो इसमें दूसरों का दोषी क्या? इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। इल्म के लिए इवन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे गैर मुस्लिमों को अगर उस वक्त जो है गिरफ्तार किया था तो उनको इस बिना पर छोड़ दिया गया था कि आप 10 आदमियों को एजुकेशन सिखा दो। तो इल्म का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात, जैसे आपकी करंट सिचुएशन है, तो बदले की भावना ना करके अगर आपके कहीं झगड़ा हो भी जाता है तो आप कानूनी रूप से जो है उसको अमली जामा पहनाइए, कानूनी रूप से लड़ाई लड़िए, क्योंकि कानूनी रूप से आप लड़ाई लड़ेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा। दूसरी बात, आज हम जैसे बटे हुए हैं, कोई बरेलवी बोलता है, कोई शिया, कोई सुन्नी, ये सब हमें नहीं होना चाहिए। मुस्लिमों को एकजुट रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, जैसे आपने देखा कि मदीना में जब मुहाजिरीन आए थे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना पहुँचे तो उन्होंने पूरी मतलब बाहें फैला के उनका स्वागत किया, जो उनके पास था उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये होती है हमें समुदाय की एकजुटता। और दूसरी बात, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड कम्युनिकेशन क्या है? अगर आपका पड़ोसी चाहे वो नॉन मुस्लिम ही क्यों ना, अगर वो भूखा है तो सबसे पहले आप उसको दीजिए, और अपने पड़ोसियों से अच्छे अखलाक से पेश आइए, रिश्तेदारों से अच्छे अखलाक से पेश आइए। हमारे रिलेशन नॉन मुस्लिम से भी बहुत अच्छे होने चाहिए। हमें एक अच्छा मुस्लिम बनना है। बीइंग अ गुड मुस्लिम वी हैव टू फॉलो एवरीथिंग जो धर्म में कहा गया। लेकिन हम लोग भटके हुए हैं। मीडिया का सकारात्मक रूप से प्रयोग करें, मीडिया जो पॉजिटिव है ना, क्योंकि अगर आपने देखा आज अगर कोई कांड कर लेता, कुछ होता, अगर वो एक विशेष समुदाय का है, मुस्लिम समुदाय का है, तो उसको लिखा जाता है, चाहे वो बदला हुआ नाम लिखा जाए, लेकिन मीडिया में क्या जाता है, ये मीडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। जबकि अगर नॉन मुस्लिम है तो उसको कोई नाम नहीं देंगे। तो लेकिन हमें जो है अगर कोई मीडिया को चाहिए कि वो जो है अपना रोल पॉजिटिव करे, जो लोग समाज को जोड़ने का काम करें उसको न्यूज़ को फैलाएं, न्यूज़ को रखें, ताकि हम अपने हिंदुस्तान में भाईचारा कायम रखें, धार्मिक मूल्य बनाए रखें।
धार्मिक मूल्य होना बहुत जरूरी है। आप जो है नमाज पढ़िए 5 वक्त की, लोगों से अच्छा सलूक कीजिए, जो इस्लाम ने बताया। इस्लाम से आप भटके हुए हैं, इस्लाम ने जो बताया उसको उनको पूरी को अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए और सामाजिक सेवा हमेशा करते रहिए। क्योंकि प्रॉफिट आपने देखा ना, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद शासक थे, शासक होने के बावजूद भी उन्होंने जो है, क्योंकि शासक का मतलब ये होता है कि मेरी उसमें एक बंदा भी भूखा न रहे, तो उन्होंने आप अगर आप कहानी पढ़ेंगे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला को, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, क्या कुछ नहीं सहा, लेकिन अच्छी मेहनत से उन्होंने एक जनाया कि मतलब कैसे शासक होता है। आत्मनिरीक्षण और सुधार, हमें अपने अंदर हमेशा दरवाजे खुले रखने चाहिए सुधार के। लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बिल्कुल ओके हूँ, मैं 100% ओके हूँ, नहीं। हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और हमें किसी गैर मुस्लिम को भी हमसे कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि वो भी हमारा भाई है। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमें उलमाओं के मार्गदर्शन हमेशा मिलने चाहिए। हमें उलमाओं की सरपरस्ती बहुत ज़रूरी है, उलमाओं की सरपरस्ती का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारे आज की तारीख में एडवोकेट है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो हमें अपने उलमाओं के पास जाना चाहिए। तो मैं इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अजीत डोभाल जी और सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और हिंदुस्तान के जो पूरे आवाम 125 करोड़ आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भाईचारा रखें, क्योंकि ये जो नफ़रत ये हमारे हिंदुस्तान को लगनी नहीं चाहिए इस नफ़रत के, वरना बहुत गंभीर परिणाम होंगे। जो ताकतें, विदेशी ताकतें जो चाहती हैं, वो ये चाहती हैं कि ये आपस में फूट डल जाए इनमें, क्योंकि हम बाहरी लड़ाई तो लड़ सकते हैं लेकिन अंदर की लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए मेरे सभी भाइयों से, 125 करोड़ भारतीयों से, हिंदुस्तान के सभी भारतीयों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाईचारा कायम रखें, क्योंकि धर्म गलत नहीं होता, ये याद रखो, धर्म गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है। अगर कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो गलत करता है तो उसको जो है उसका मतलब वो मिलना चाहिए, उसको उसके गुनाह का जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको मिलनी चाहिए। लेकिन हमेशा हमें वो कोशिश करनी चाहिए कि हम भाईचारा रखें। फिर एक मैं नए वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।